माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। एक देश एक चुनाव का मुद्दा पहली बार नहीं उछला है। एक देश एक चुनाव पर पीएम मोदी और अमित शाह पहले भी अपनी राय रख चुके हैं। आपको पीएम और गृह मंत्री का पुराना बयान भी सुनवाते हैं। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा ये? मतलब अब देखिए, इसमें सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर कर ही ये हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। इसका एक ही समय निश्चित कर लिया जाए। तो एक बयान आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा बयान आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये पुराने बयान हम आपको सुना रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, नोएडा वालों से जरा बात करिए। बिल्कुल अनुज, बात तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद आजकल का यूथ बोलना नहीं चाहता है। बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शायद या तो वो जानते ही नहीं है या फिर वो थोड़ा शाय फील कर रहा है। आंटी, सपोर्ट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? हाँ, सपोर्ट करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? अच्छी पहल है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा होगा। एक टाइम में अगर सारी चीज हो जाएंगी, कम से कम हर साल जो अलग अलग जो लीडर्स लोग बोलते रहते हैं ना कि लुभावने जो वो नहीं दे पाएंगे, वन टाइम में जो भी देना होगा वो बोल देंगे और उसी हिसाब से लोगों को जो है अवसर मिलेगा कंट्री को, चाहे लोअर लेवल में हाई लेवल, दोनों लेवल पे मिनिस्ट्री बनाने का। जो यानी अर्थव्यवस्था का आप भी जिक्र करें, चलिए बहुत उसमें फायदा होगा क्योंकि पूरे खर्चे आते हैं इलेक्शन में, वो एक ही टाइम में हो जाएगा। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या फिर आप समाजवादी पार्टी है या फिर जो छोटे छोटे दल हैं विपक्ष में, वो कह रहे हैं कि ये ना आप सिर्फ गुमराह करने की बीजेपी कोशिश कर रही है लोगों को। नहीं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मुझे तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे कॉस्ट कम लग रहा है। हाँ, व्यवस्था में लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कम होगा। बार बार हर साल कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्वमेंट होना, ये नहीं होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आएंगे मिनिस्ट्री में उनको भी पूरा 5 इयर्स टाइम मिलेगा, एक साथ एक ही टाइप से कंट्री को एक वन वे देने का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, कोशिश मैं करती हूँ कि उनसे भी जानूँ। वन नेशन वन इलेक्शन आपको लगता है कि होना चाहिए देश में लागू? ऑफकोर्स होना चाहिए। फायदा होगा इससे कंट्री को? जरूर होगा। और रही बात बीजेपी के सपोर्ट की, तो हम हमेशा से उनके सपोर्ट में रहे। उन्होंने बीजेपी की या कांग्रेस के सपोर्ट की नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं आप? करना चाहिए मैम, जो हमारे देश के लिए सही है वो हर काम ठीक है, वो होना चाहिए। इससे क्या है, अर्थव्यवस्था। ठीक है आकांक्षा, रहिए आप हमारे साथ। अतीक के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतीक का लखनऊ वासी क्या कुछ कह रहे हैं? वो उनका कई लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, लखनऊ की जनता में कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि 2 और लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कानून लागू होना चाहिए, कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो इसको लागू होना चाहिए, कितने फायदे हैं, कितने इससे नुकसान हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि प्रधानमंत्री इतना हताश क्यों है और इसकी स्क्रिप्ट कौन तैयार कर रहा है? आरएसएस तैयार कर रही है या कोई और दल तैयार कर रहा है? इतनी हड़बड़ाहट, इतनी घबराहट है ना।
देश एक चुनाव में जो ये बात कर रहे हैं, तो क्यों अभी ला रहे हैं? क्यों नहीं अभी दिसंबर का महीना टल जान देते? जब 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं, तो क्या आप इसी तरीके से विपक्ष को तोड़ने की बात कर रहे हैं? जो देश का प्रधानमंत्री पॉलिसी चल रहा है, दुमुआ साफ हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से वो बयानबाजी कर रहा है ताकि इनमें मानना कि ये जो ये लागू नहीं होना चाहिए आपके लिए? नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं वो भी विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम आपका है? विनोद राय हमारा नाम है। तो जी क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव जो अगर सरकार ला रही है तो उससे फायदे भी हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ईवीएम की जो कहते हैं खर्चे भी चुनाव में जो है लगातार जो होता है वो कम आएगा और कुछ और फायदे भी मिल सकते हैं? देखिए साहब, 3 सवाल आपने कर दिया। एक देश एक चुनाव, दूसरा ईवीएम, उसका तीसरा पैरा जो है अति महत्वपूर्ण है कि भाई ये जो है आनन फानन में जो कार्रवाई बुलाई गई है, माने ये तीनों बात को अब शुरू से पहले पर हम आ जाते हैं। एक देश एक विधान और एक भाई चुनाव, भाई अच्छी बात है। तो आप 9 साल क्या करते रहे? आप 9 साल में ये कानून क्यों नहीं बनाया? ये कानून क्यों नहीं पास कराया? आप जब 18 में इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद अभी लागू नहीं पाया था, अब जाकर सरकार कह रही है कि लागू कर सकते हैं। जब चुनाव 6 महीना बाद है तो आप समझिए कि ये कितना लंबी प्रक्रिया है। तमाम जगह चुनाव हुए हैं, अभी 4 स्टेटों का चुनाव हुआ है, 4 स्टेटों का चुनाव होने वाला है। तो जब 4 और 5 स्टेट का चुनाव आपको होगा, आप रोक नहीं सकते उसको। तो जब रोक नहीं सकते तो जब आप चुनाव करा ही लेंगे, जब 10 स्टेट चुनाव हो जाएगा तो आपका क्लिप का कौन आदमी क्या अचार डालेगा? क्या लखनऊ की जनता में नाराजगी है कि ये जो लागू नहीं होना चाहिए, और लोगों से बात करते हैं। सब क्या नाम है आपका? फूलचंद चौबे। जी क्या लगता है कि ये जो लागू करने जा रहे हैं एक देश एक चुनाव, क्या फायदा मिलेगा इससे? प्रधानमंत्री जी डर क्यों गए अभी भाई? अभी तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की रैली भी नहीं निकली। क्या इनको अडानी और अंबानी जी सलाह दिए कि अभी 4 स्टेटों में आपका चुनाव होना है, आप एक देश एक चुनाव करके वहाँ पे वो आपका माहौल खराब है, क्योंकि आप सत्ता में आओगे नहीं, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज मुद्दे हैं जो कि जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कहना कि जो खर्चा है वो कम होता है, कम होगा, और बहुत सी चीजें बचेंगी प्राइवेट के, उसको लेकर। इसमें बचेगा नहीं, इसमें तो हमारे देश में और ईवीएम लाना पड़ेगा 4 गुना, और उसमें भी उसको मैनेज करने के लिए टाइम लगेगा। जब नए ईवीएम आएंगे तो उनको चुनाव आयोग सेटिंग करेगा, तभी तो भेजेगा। डायरेक्ट तो नहीं भिजवा देगा कि विदेश से ईवीएम आई और कारों पर सेटिंग लगेगा, ऐसा कुछ और सिद्ध नहीं हुआ। सेटिंग का मतलब ये है कि उसको शुद्ध करेंगे ना, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कुछ मसले। आप जा करके स्टेबलाइजर खरीद करके लाते हो तो एक इलेक्ट्रीशियन साथ में लाते हो ना कि ये कैसे भैया सेट होगा। मतलब टाइम लगेगा, जल्दी हो पाएगा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल मतलब कि एक सरकार गिरी हुई है कि अब हमें लग रहा है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में चली गई। अब ये अडानी और अंबानी की सरकार चल। क्या नाम है आपका? हेमलाल। कह सकते हैं कि संविधान में भी कहना कि परिवर्तन लाना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, ठीक है, तो इसके लिए तो टाइम है, मगर एक देश एक चुनाव, तो एक देश में 2 कानून कैसे? जो नौजवान बच्चे हैं, रोजगार पे मैं बात कर रहा हूँ मेन। अगर हमारी भारत सरकार को ये चाहिए कि एक मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि एक जो है कानून आया है कि जैसे और कंट्री में होती है कि शिक्षा मुक्त कर दीजिए, जैसे शिक्षा पढ़ाई की खत्म हो जाती है, कानून उसका भी बना दीजिए, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जैसे पढ़ाई खत्म हो जाए, योग्यता के हिसाब से बच्चों को नौकरी मिल जाए, जैसे सारे विभागों पे पद कर, तो भ्रष्टाचार खत्म। तो उसमें भी तो काम करिए, खाली चुनाव पे थोड़ी नहीं है। एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक कानून और एक नियम होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या नाम आपका? क्या कहना है? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो कानून सरकार लाएगी एक देश एक चुनाव, कह सकते हैं ठीक है? नहीं, ये ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री जी अगर लागू करना चाह रहे हैं तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन ये भी होना चाहिए, 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए, तो पूरे देश में हर तरह का एक होना चाहिए। ठीक है, नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश लखनऊ में हमारे